नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसके तहत पीडब्ल्यूडी के बी ग्रेड पुलों को ए ग्रेड में अपग्रेड किए जाने को लेकर करोड़ों रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश की पहली जियोथर्मल पॉलिसों को भी मंजूरी मिली है। यही नहीं, सतर्कता विभाग को और भी मजबूत किए जाने को लेकर ढांचे में संशोधन किया गया है। सतर्कता विभाग में 20 नए पद बढ़ाए जाएंगे। इस तरह सतर्कता विभाग में पदों की संख्या 132 से बढ़कर 152 हो जाएगी। प्रदेश में मौजूद पुलों की वहन क्षमता को बढ़ाने से संबंधित अध्ययन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को भी मंजूरी मिली है। तो देखिए, धामी कैबिनेट की बैठक हुई है, यानी 6 प्रस्तावों पर धामी कैबिनेट में मंजूरी मिली है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मंजूरी, कमजोर पुलों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, प्रदेश जियोथर्मल नीति को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ सतर्कता विभाग में 20 नए पद भरे जाएंगे, जीएसटी विभाग का विस्तार होगा और साथ ही साथ जिला और राज्य स्तर पर मीनिंग ट्रस्ट का गठन भी किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन में संशोधन होगा, यानी बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। तो देखिए, धामी कैबिनेट की जो ये बैठक हुई थी, इसमें 6 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांवड़ मेला एक बहुत बड़ा मेला है। उत्तराखंड में देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त आते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दे दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि हाल ही में मैंने हरिद्वार में सभी विभागों के साथ बैठक की थी। इसके अलावा हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक अंतर्राज्यीय बैठक भी हुई है। सभी से अनुरोध है कि वो स्वच्छता का ध्यान रखें और नियमों का पालन करें। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और कांवड़ मेला हमारा बहुत बड़ा मेला होता है, जिसमें पूरे देश भर के कांवड़ यात्री आते हैं और उनका केंद्र हमारा राज्य के आसपास, हरिद्वार के आसपास का पूरा क्षेत्र बन जाता है। ऐसे में अनेक व्यवस्थाएं कांवड़ मेले के निमित्त करनी पड़ती हैं। वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण भी होता है, लेकिन हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी कांवड़ यात्रा हो, उसके लिए प्रशासन के लोगों के साथ, पुलिस विभाग के साथ, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार हमारी समीक्षा बैठकें चल रही हैं। पिछले दिनों मैंने हरिद्वार में ही सभी विभागों के साथ बैठक की थी। उससे पहले हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इंटर स्टेट मीटिंग भी की गई है। उसमें कुछ बातों पर जो सभी राज्यों को इस यात्रा में सहयोग करना है, अपने आने वाले जितने कांवड़ यात्री हैं उनको भी कुछ बातें बतानी भी हैं कि यात्रा के नियम हैं। कांवड़ हमारी जो बड़ी हो जाती है, कई बार लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त डीजे इत्यादि की बातें हैं, नशा मुक्ति का संदेश भी इस यात्रा से देना है। ये यात्रा पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो, क्योंकि मानसून का समय भी है। तो सभी से हमारा ये भी अनुरोध रहेगा, स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। साथ में जो यात्रा के नियम हैं, यात्रा के नियमों का भी जरूर सभी पालन करें, तो भगवान का और आशीर्वाद मिलेगा। स्वच्छता में हमेशा लक्ष्मी जी का भी वास होता है, भगवान की भी कृपा होती है। तो सभी हमारे आने वाले कांवड़ यात्री इन बातों का भी जरूर ध्यान रखेंगे और हम सबका स्वागत करते हैं। कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत। देहरादून में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल सीएम को जिस जिप्सी वाहन से सैर कराई गई, उसकी फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी और मामला खुलने के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अब इसको लेकर प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा ने मामले की जांच पीसीसीएफ वन्य जीव को सौंप दी है। तो इसका मालूम होने के बाद मेरी डायरेक्टर से बात हुई और इसको लेकर के ये आखिर किसकी जिम्मेदारी होती है
कि गाड़ी का फिटनेस विजिबल कराने की, उसको बाद जाँच करने के बाद जो भी सामने आएगा उससे आपसे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक इंश्योरेंस का प्रश्न है, मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि सरकारी गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं किया जाता। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है? गाड़ी के फिल्टर देखिए, गाड़ी क्योंकि वो लगातार प्रयोग में ली जा रही थी, डायरेक्टर कार्बेट भी उस गाड़ी का उपयोग करते थे, इसलिए मैं आपको लगता हूँ ध्यान नहीं दिया। लेकिन आखिर जिम्मेदारी किसकी है कि उसको फिटनेस को देख करके फिटनेस के रिमूवल उस पर वन विभाग के द्वारा उस पर जांच बैठाल दी गई है और जो भी इसमें कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस पर आगे कार्रवाई होगी। उस पर वन विभाग उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। बीजेपी ने भी चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। आज नामांकन पत्रों की सत्यापन की प्रक्रिया का अंतिम दिन है। इसके बाद नाम वापसी और चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्याशी प्रचार अभियान में पूरी तरह से जुट जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि पार्टी ने पंचायत चुनावों के लिए रणनीति तैयार कर ली है और जीत सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी विधायक, सांसद, मंत्री, पदाधिकारी और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जनसभाओं में हिस्सा लेकर समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। बीजेपी का दावा है कि पंचायत स्तर तक विकास की जो योजनाएं पहुंचाई गई हैं वही जनता को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगी। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी अपने संगठनात्मक ताकत के दम पर पंचायत चुनाव में जीत दर्ज कर पाती है या फिर विपक्ष इस चुनावी रण में सेंध लगाने में सफल होता है। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के सभी हमारे समर्थित उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन करवा दिए हैं और शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद लोग, सभी लोग जो हैं चुनाव की जनसभाओं में शिरकत करेंगे कि कुछ समय बाद, क्योंकि 14 तारीख तक जो चुनाव के चिन्ह हैं वो आवंटन हो जाए, क्योंकि इसमें सिंबल नहीं होता है, इसमें जो चिन्ह है नाम के अनुरूप किसको कौन सा चिन्ह मिलता है, तो प्रत्याशियों को चिन्ह एक बार आवंटित हो जाए। उसके बाद हमारे तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, जो हमारे नेतागण हैं, वो सभी क्षेत्रों में अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और जीत का बिगुल। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। 24 और 28 जुलाई को 2 चरणों में होने वाले इन चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब उम्मीदवारों को लेकर आपत्तियों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का आरोप है कि नगर निकाय की वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद कई लोगों के नाम ग्रामीण क्षेत्रों की सूची में भी दर्ज हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पत्र को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। निर्वाचन आयोग ने इस वायरल पत्र को फर्जी करार दिया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल और उनके भाई का नाम एक साथ नैनीताल और अल्मोड़ा दोनों जिलों की मतदाता सूची में है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की मांग की है। अब देखना होगा कि आयोग इन आरोपों पर क्या कदम उठाता है और पंचायत चुनाव किस तरह से आगे बढ़ते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मैं आपको वोटर नंबर, पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, सारा डिटेल नैनीताल का भी, अल्मोड़ा का भी दे देता हूँ। अल्मोड़ा में चुनाव लड़ रहे हैं भिकियासैंण में, क्षेत्र पंचायत का विधायक जी की पत्नी लड़ रही है और उनका छोटा भाई लड़ रहा है। सतीश नैनवाल तो बहुत फेमस है, पिस्तौल के साथ पकड़े गए थे, आपको मालूम ही है, वो भी लड़ रहे हैं। उनका नाम नैनीताल में भी, अल्मोड़ा में भी है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम शिकायत कर रहे हैं बाकायदा, वहां पर बाकायदा शिकायत भी है। उस शिकायत को इलेक्शन कमीशन को स्टेट के एड्रेस करना चाहिए। अगर राज्य निर्वाचन आयोग ये नहीं करेगा, तभी मैंने आपसे कहा पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां शिकायतें हैं, अगर वो एड्रेस नहीं होगी तो हम पूरे चुनाव के दौरान आंदोलन भी करेंगे। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में देशभक्ति की अलख जगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना 77वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर तिरंगा चौक से एक भव्य तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा के दौरान युवाओं ने हाथों में तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम और विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जैसे नारे लगाए।
देशभक्ति और संगठन के प्रति समर्पण का ये उत्साह देखने लायक था। यात्रा के समापन पर परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके विचारों को आत्मसात करने की भी शपथ ली। तो जसपुर में हुआ ये आयोजन न सिर्फ युवाओं के जोश का प्रतीक बना, बल्कि ये संदेश भी दे गया कि देश की असली ताकत उसकी युवा पीढ़ी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो वहीं दूसरी तरफ मसूरी में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मसूरी इकाई ने एबीवीपी का 76वां स्थापना दिवस उत्साह और गर्व के साथ मनाया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया था। छात्रों को सम्मान पत्र और मोमेंटो देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में छात्र नेता अनुज पवार, पवन आशुतोष जोशी, विकास रावत और वेदांत थापड़ी ने एबीवीपी के गौरवशाली इतिहास और उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संगठन शिक्षा, छात्र अधिकार, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और सामाजिक चेतना जैसे मुद्दों पर लगातार वो सक्रिय हैं। एबीवीपी का ये आयोजन शिक्षा और राष्ट्र निर्माण को जोड़ने की दिशा में एक प्रेरणास्पद पहल बनकर सामने आया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है, जिस पे हम सभी छात्रों ने शिशु विद्या मंदिर जाके 10वीं 12वीं के छात्र जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंक लाए हैं उन्हें सम्मानित करा है, उन्हें सर्टिफिकेट और मोमेंटो दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्या कहना है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर छात्रों के बीच में कार्य करता है, छात्रों की आवाज़ को ऊंचे लेवल में पहुंचाता है और छात्रों की हर मांगों को देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस था, तो इसके उपलक्ष्य में हमने शिशु विद्या मंदिर में जो है बच्चों को सर्टिफिकेट वगैरह दिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया, उनको सम्मान समारोह में बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया 10वीं और 12वीं के छात्रों को, जिनसे उनका प्रोत्साहन बढ़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस प्रकार का संघ है, कैसे आप लोग अवगत करा रहे हैं बच्चों को? देखिए, एक छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, ये नारा तो आपने सुना ही होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक वो परिषद है जिसमें बच्चों की आवाज़ हमेशा उठाई जाती है, बच्चों की ढाल बने रहते हैं और हमेशा बच्चों के लिए और कोई भी मतलब कार्य हो वो पूरा करा जाता है उसमें। देहरादून एसटीएफ और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हरिद्वार में बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को प्रेमनगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, 1 तमंचा, 12 जिंदा कारतूस, 1 कार और 1 बाइक बरामद कर ली गई है। दोनों अपराधी पहले भी कई संगीन मामलों में जेल जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर देर रात ये बड़ी कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये 2 अभियुक्त हैं, एक समर्थ पवार है और एक ये संजय नेगी है। इन 2 की अरेस्टिंग हुई है और इनकी कस्टडी से 3 पिस्टल और 1 सीएमपी और 8 कारतूस पिस्टल के और 4 सीएमपी के ये बरामद हुए हैं। और जो इनसे पूछताछ हुई है, प्रारंभिक पूछताछ, इसमें ये जानकारी मिली है कि जो समर्थ पवार है ये रुड़की जेल में निरुद्ध चीनू पंडित के संपर्क में था और उसी के इंस्ट्रक्शंस पे असले इकट्ठे कर रहा था और उसके इंस्ट्रक्शंस पे उसको ये बताया गया था कि जो पेरोल से बाहर आएगा तो ये कोई वारदात करने की फिराक में थे। तो इसमें एसटीएफ को जब इनपुट मिला, इसको डेवलप किया गया तो 4 असले बरामद हो गए हैं और इसी कड़ी में कुछ 7 वेपन इन्होंने और जो है सप्लाई किए हैं, जिनकी जानकारी मिली है, जिसके लिए हमारी टीमें ऑलरेडी फील्ड में हैं। तो इस मॉड्यूल को बस्ट कर दिया गया है जिससे कि भविष्य में ये इस प्रकार की कोई वारदात कर पाते। मॉनसून पहाड़ों में आफत लेकर आया है। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जगह जगह भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कर्णप्रयाग नैनीसैल मोटर मार्ग पर आईटीआई से कुछ दूरी पर चट्टान टूटने और मलबा आने के कारण मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। इससे 4 पहिया और बड़े वाहनों की आवाजाही तो पूरी तरीके से बंद हो गई है, जबकि 2 पहिया वाहन सवार जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। स्थानीय ग्रामीणों को वैकल्पिक मार्ग सिमली होकर कर्णप्रयाग पहुंचना पड़ रहा है, जिससे उन्हें न सिर्फ ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, बल्कि समय और पैसे दोनों की खपत भी बढ़ गई है। आज ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचकर सड़क को शीघ्र खोलने की मांग की। इस पर अधिशासी अभियंता सुनील कुमार ने जानकारी दी है कि मार्ग खोलने का काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही इसे यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा।
फिलहाल स्थानीय लोग बारिश थमने और रास्ता साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। उसमें भी कंट्रैक्ट नैनीसैम रोड का जो हमारा धारडुंगरी सोलना निकलती है उसके किलोमीटर 3 में जो है विगत दिनों में आई भारी वर्षा के कारण जो है वॉश आउट हो गई थी एक जगह पे बड़ा बोल्डर गिरने से। तो उस बोल्डर को बोल्डर तो हमने तत्काल हटा ही दिया था, लेकिन सड़क सुचारू नहीं हो पा रही थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमने 1-2 बार जब ठेकेदार के माध्यम से उनको भेजा, वहाँ पे लेबर और मिस्त्री वगैरह गए वहाँ, तो उन्होंने अपने खतरे को देखते हुए कि यहाँ और भी चट्टानें जो हैं इस तरह से रुकी हुई हैं जो कभी भी गिर सकती हैं, तो उसके मद्देनज़र वो जो है कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था। तो आज जो है सुबह हमने 10:30 पौने 11 के आसपास जो है हमारा काम वहाँ शुरू हो गया, मशीन लग गई है, दीवार का वहाँ निर्माण करके जल्द से जल्द जो है सड़क को सुचारू। और फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।